ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि कोई भी वेव, अब वो चाहे साउंड वेव हो चाहे लाइट वेव हो, किसी ऑब्स्टेकल के एज से टकरा के थोड़ा सा मुड़ता है, कुछ कम मुड़ता है, कुछ ज्यादा मुड़ता है। मुड़ने की इसी घटना को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हम देख रहे थे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्स्टेकल है और इधर से लाइट वेव्स आ रही हैं, तो वो आके ऐसे मुड़ती हैं। अरे बोलिए ना, एज से टकरा के मुड़ती है ना। तो बाबू ये कितना मुड़ा है, अगर इसको हम लोग थीटा से दिखाएं तो हमने देखा था कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो ये वेव भी ज्यादा मुड़ेगा। साउंड का वेवलेंथ हम लोग देख रहे थे, साउंड के केस में वेवलेंथ कैसे होता है, कुछ मीटर्स में होता है ना। लेकिन बाबू अगर लाइट की बात की जाए तो लैम्डा जो होता है लगभग 10⁻⁻7 मीटर, और हम लोग ये कह सकते हैं कि साउंड के रेस्पेक्ट में लाइट की मुड़ने की जो एबिलिटी होती है वो करोड़ों गुना कम होती है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि अगर मान लो साउंड लगभग 60 डिग्री मुड़ पा रहा है तो लाइट 60 डिग्री को 1 करोड़ भाग में बांट दीजिए। अरे आप समझ रहे हैं, वो 1 डिग्री से भी लगभग लाखों गुना कम छोटा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि लाइट का मुड़ना हम ऑब्जर्व अपने डेली लाइफ में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम लाइट का मुड़ना ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो हम जिस ऑब्स्टेकल से उसको मोड़ रहे हैं ना, उसकी मोटाई वेवलेंथ के ऑर्डर में आ जाए। जैसे साउंड के केस में चूंकि लैम्डा मीटर्स में होता है, तो अगर कुछ मीटर मोटा भी चीज रहेगा ना, दीवार अगर 2 मीटर 3 मीटर मोटा भी रहे, तब भी साउंड उससे मुड़ सकता है क्योंकि उसका वेवलेंथ कुछ मीटर्स में होता है। लेकिन बाबू लाइट का वेवलेंथ तो 10⁻⁻7 मीटर ना, माने 1 मिलीमीटर को भी 10,000 हिस्से में बांटो तुम, समझ रहे हो। तो ये हमारे घर में पाए जाने वाले किस चीज में लगभग इतना हो जाता है। ब्लेड नहीं, ब्लेड का जो एज है वो बहुत पतला होता है। ठीक है, तो ब्लेड के एज से अगर हम लाइट को मोड़े ना तो हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से आखिरी क्लास में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि जो सेंट्रल मैक्सिमा था, याद करो तुम, याद करो, सेंट्रल मैक्सिमा काफी चौड़ा दिख रहा था कि नहीं, बोलो ना, और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी कि नहीं। तो मान लीजिए इस एक्सिस में हम लोग इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करें तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी, उसके बाद वाली जो मैक्सिमा होंगी उनकी इंटेंसिटी कम होगी, उसके बाद वाले की और कम होगी। और याद है 3-4 को इधर और 3-4 को उधर के बाद तो दिखना बंद हो गया था, है कि नहीं। और एक और चीज हमने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था बताइए, कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो काफी चौड़ा था, बाकी सब मैक्सिमा थोड़ा उसके रेस्पेक्ट में कम था। तो कम क्या होता है, वो एग्जैक्टली आधा होता है। मतलब इससे बाकी सब जो होता है वो आधा आधा होता है, समझ रहे हो। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके ऊपर वाला भी 5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर वाला भी 5 सेंटीमीटर, बस यही डबल होता है। अरे बोलिए ना। चलिए, तो अब हम ये जो रिजल्ट हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, आइए हम इसके लिए कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस करते हैं और देखते हैं कि कहां पर मैक्सिमा मिलेगा, कहां पर मिनिमा मिलेगा। क्लियर है। डेरिवेशन का जो प्रोसेस होगा, लगेगा कि एग्जैक्टली वही यंग्स डबल स्लिट वाला ही है। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, एक यहाँ पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक यहाँ करते हैं और एक यहाँ करते हैं। अरे बोलिए ना। अच्छा, रीजन भी मैंने बताया था ना डिफ्रैक्शन का। अगर हम पैरेलल लाइट बीम भेज रहे हैं तो बताइए इसके साथ क्या ट्रेवल करता है, वेव फ्रंट से ट्रेवल करती हैं। और वेव फ्रंट का वो हिस्सा जो इस स्लिट में आ जाएगा, उसका हर पॉइंट अपने आप में एक लाइट सोर्स होगा। तो अब ये लाइट सोर्स है तो चारों तरफ ना वेव जाएगा, रे चारों तरफ ना वेव जाएगा, चारों तरफ ना। अब समझ रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे फैल गया है। अब सुनिएगा, अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जो भी वेव्स आई उनका हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इस पॉइंट पे हमको क्या दिखेगा, अंधेरा। इस पॉइंट पे जो भी वेव्स आई सबका हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या दिखेगा, वहां उजाला दिखेगा, लाइट दिखेगी, है कि नहीं। चलिए, तो ये रीजन। अच्छा, एक चीज और बता रहा था कि लाइट जो मुड़ता है, अरे बोलिए ना, तो वो एक्चुअली कहां तक मुड़ता है, वो पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा।
लेकिन ये अलग बात है कि ज्यादा एंगल्स पर मुड़ने वाली लाइट्स की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो हमको दिखाई दे। अदरवाइज आप यकीन मानिए वो जो पैटर्न बना था ना, वो पैटर्न पूरा इधर कहाँ तक जाएगा, और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। भले हमको 4-5 को दिख रहा था, लेकिन जाएगा इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग डेरिवेशन करते हैं और आपको लगेगा कि यंग्स डबल स्लिट वाले का कॉपी पेस्ट हो रहा है। 3 पॉइंट्स हमने कंसीडर किए, ए बी और बीच में एक पॉइंट है एम। ठीक है, अब यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए पी है, जो कि सेंटर से कितनी ऊंचाई पे है, वाई। याद आ रहा है, पिछली बार भी हम लोग यही किए थे, ये समझ लीजिए, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अब वो जो पॉइंट है वो इस सेंट्रल लाइन से कुछ थीटा एंगल पे है। किस पर है? थीटा एंगल पर है ना। पता करना है कि वहां क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, है कि नहीं? नहीं, इधर देखिए ना, आपको ये आता है क्या? तब देख लीजिए इधर, मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, हमको ये पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना कि ए से एक रे ऑफ लाइट भेजते हैं, और फिर बी से भी एक रे ऑफ लाइट। याद आ रहा है, पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था। अब मैंने कहा था कि चूंकि ये बहुत कम होता है गैप, अरे स्लिट की चौड़ाई बहुत कम ना होती है। स्लिट की चौड़ाई को डिनोट कैसे किया जाता है? ए से। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स के बीच के गैप को डी से दिखाया गया था। ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एक के को स्लिट है, और स्लिट की चौड़ाई को दिखाया जाता है ए से। फिर से बोलिए, कैसे? स्लिट की मोटाई, स्लिट की चौड़ाई ए से, है कि नहीं? और 2 स्लिट के बीच का सेपरेशन दिखाया जाता है डी से। तो ये डबल स्लिट थोड़े है कि डी से दिखाएंगे, हम ए से दिखाएंगे। तो बस अंतर इस फोटो में तो हमको इतना ही नजर आ रहा है कि पिछली बार यहाँ डी था, अब की बार यहाँ ए है। तो रिजल्ट भी हमको लग रहा है कि कुछ उसी टाइप का आना चाहिए। चलिए, ये जो ए है बहुत छोटा है, ये जो ए है वो डी के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला रे और ये वाला रे लगभग लगभग पैरेलल हो जाएगा? और अगर दोनों रेज लगभग पैरेलल हैं, तो बीच में अगर कोई लाइन है तो वो भी तो पैरेलल होगा, यानी तीनों पैरेलल हो गया। अब तीनों पैरेलल हो गया का मतलब हुआ कि अगर इसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ। अरे नहीं लग रहा है एकदम मतलब टाइम पास चल रहा है, वही तो दोबारा मैं रिपीट। अब मान लो कि हमको पाथ डिफरेंस पता करना है इसके और इसके बीच में। बताओ क्या किया था मैंने, बताओ क्या किया था, बोलो। पाथ डिफरेंस हमको इसके और इसके बीच में देखना है। मैंने क्या किया था? मैंने यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, याद आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये एंगल कितना है? तो ये कितना होगा? 90 माइनस, अरे पूरा 90 ना है ये, इस पर परपेंडिकुलर, तो इस पर भी तो परपेंडिकुलर ही ना होगा, याद आया? 90। तो ये अगर थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा, और ये टोटल कितना है? 90, तो ये हो जाएगा थीटा। ये कितना है? ये कितना है? ये ए है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये जो ए है वो हाइपोटेनस है, और थीटा के सामने वाला साइड लिखा जाता है साइन थीटा के साथ। थीटा के सामने वाला साइड लिखा जाता है साइन थीटा। ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अब आप बताइए कि पिछली बार ये डी साइन थीटा आया था कि नहीं? अब की बार ए साइन थीटा आया है। कुछ भी अंतर है? लगभग एग्जैक्टली सेम है, बस ए और डी का अंतर है। अब आप बताइए तब पाथ डिफरेंस कितना आया? तो ए साइन थीटा, है कि नहीं? कितना आया? ए साइन थीटा। अब यहां भी थीटा बहुत स्मॉल होगा, इतना दूर में हमको वो दिखने को नहीं मिलता है। रुकिए मैं बता रहा हूं, मैं कहां से दिखा रहा था, वहां से। वो लगभग 5-6 मीटर दूर था, तो अब आपको इतना बड़ा दिख रहा था। ए बोल रे, ये तो लगभग 1 मीटर है, तो अगर उतना 6 मीटर दूर से देख रहा था तो इतना था। अब 1 मीटर दूर से देखोगे तो लगभग इतना ही दूर में नहीं दिखेगा, लगभग इतना दूर में। और लगभग इतना दूर में अगर दिख रहा है का मतलब हुआ वो पी पॉइंट को हम बहुत ऊपर नहीं ले सकते हैं। नहीं समझ में आया? ए इतना ही दूर में दिख जाएगा रे, जो मैक्सिमा 2, 4, 5 गो मिनिमम दिखना होगा, इतना ही दूर में दिखेगा। तो क्या ये एंगल बहुत ज्यादा हो सकता है? यानी एंगल है बहुत छोटा, और हम ये बात जानते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को
tan थीटा भी लिखा जा सकता है और sin थीटा को सिर्फ थीटा भी लिखा जा सकता है। अभी क्या है कि हम दोनों लिखेंगे। हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टेन थीटा। बोलिए, चलिए अब यहां से थीटा निकालेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए, और यहां से बताइए टेन थीटा इस वाले ट्रायंगल में कितना होगा, कितना होगा, y बाई डी होगा। तो ये देखिए मैंने लिखा y बाई डी। तो चलिए यहां से तो हमको थीटा मिल ही गया है, यहां से जो है हम लोग क्या निकाल, चलिए एक बार फिर लिख लेता हूं। यहां से हमको y मिल जाएगा डेल्टा x इंटू डी डिवाइडेड बाई ए। तो थीटा में और y में अंतर बस इतना है कि इसमें d है और इसमें d नहीं। बोलो ना, d हटा दोगे तो वो थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। d लगा दोगे तो वो y हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा। अरे बोलिए, चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कहां कहां मैक्सिमा बन रहा है और कहां कहां मिनिमा बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिनिमा देखेंगे। क्या देखेंगे? मिनिमा नहीं, पहले मिनिमा। पिछली बार हम लोग पहले मैक्सिमा ना देखे थे, अब की बार पहले मिनिमा। ठीक है, पिछली बार आए थे तो पहले बड़ी माँ से मिले थे, अब की बार छोटी माँ से मिलते हैं, मिनिमा से। ठीक है, तो फॉर क्या बताइए? मिनिमा, मिनिमा। तो फॉर मिनिमा का मतलब अंधेरा। अरे भाई, और अंधेरा के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? अरे मिनिमा, अंधेरा, डिस्ट्रक्टिव, कुछ याद आ रहा है? डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? लैम्डा बाई 2। और बोलिए, और बोलिए, 3 लैम्डा बाई 2। और बताइए 5 लैम्डा बाई 2। अरे ऐसा ही ना था, क्या घिसा पेटा काम हो रहा है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या? प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या? लैम्डा, प्लस माइनस 2 लैम्डा, प्लस माइनस 3 लैम्डा। ऐसा ही ना होगा? करते करते प्लस माइनस कितना? n लैम्डा। जा 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 जा, ये गलत नहीं हो गया? अरे हमको मिनिमा चाहिए तो क्या लिखना चाहिए? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। लेकिन पता नहीं मुझको ऐसा क्या हो गया कि मैंने यहां लिख दिया लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा। आपको नहीं लग रहा कि ये गजब हो गया? कुछ तो बात है इधर ना। अब जब देखो, अब मैंने लिख दिया तो लिख दिया, अब मैं मिटाने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसको हम लोग n लैम्डा लिखते हैं। और बाबू यहाँ n की शुरुआत होगी पता है कहां से? 1 से। 1 2 3 4 करते हुए। जाहिर सी बात है यहाँ आपको कुछ एक्सेप्शन नजर आ रहा होगा। एक्सेप्शन क्या? सीधे उल्टा नजर आ रहा है। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हम मैक्सिमा के केस में देखते थे, और यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मिनिमा के केस में आता है। तो ये केमिस्ट्री नहीं चल रहा है कि इधर एक्सेप्शन बिना मतलब का मुंह उठा के आ जाएगा। इसके पीछे भी एक रीजन है, एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन हम लोग लास्ट में ढूंढेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, घोट लीजिए, बाद में हम लोग पचा लेंगे। ठीक है, मैंने नहीं कुछ आ रहा है तो क्या करिए, सीधे घोट लीजिए, बाद में मैं हजमोला दे दूंगा, डायरेक्ट पहुंच जाएगा। है, चलो ठीक है, चलो एकदम शांत हो जाओ और ये बताओ कि थीटा तब कितना होगा? तो थीटा था डेल्टा एक्स बाई ए, और डेल्टा एक्स ये सब ना है, तो बस नीचे में ए लगाते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस लैम्डा बाई ए, प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ए, प्लस 3 लैम्डा बाई ए, प्लस माइनस n लैम्डा बाई ए, प्लस माइनस n लैम्डा बाई ए। रही बात y की, ए बाबू, तो y में या थीटा में अंतर क्या है? कुछ नहीं है, बस d का अंतर है। इसी में d लग जाएगा, y नहीं हो जाएगा। तो इन सब में बगल में खाली क्या लगा देंगे? तो प्लस माइनस लैम्डा डी बाई ए। बताइए, प्लस माइनस 2 लैम्डा डी बाई ए, प्लस माइनस 3 लैम्डा डी बाई ए, और चलते चलते
प्लस माइनस एन लैम्डा डी बाई ए हो जाएगा। सही है? अरे बोलो जल्दी। एन की जगह पे क्या रखना है? पहले 1 रखना है, तो आपको ये मिलेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट मिनिमा, ये हो जाएगा सेकंड मिनिमा, ये हो जाएगा थर्ड मिनिमा, और ये हो जाएगा nth मिनिमा हो जाएगा। बोलिए। अब हम लोग मैक्सिमा ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? मैक्सिमा। तो फॉर मैक्सिमा बाबू डेल्टा एक्स जो होगा, हाँ 0, एक मिनट, 0 एक्सेप्शन में नहीं जा रहा है। 0 पे सुनिए ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी 0 पे मैक्सिमा बना था, इधर भी सेंटर पे तो हमेशा मैक्सिमा ही होता है। लेकिन अगला मैक्सिमा सीधे पता है रे बाबू कहां जाएगा? सीधे 1.5 लैम्डा। कहां? ये भी अब उल्टा हो गया। कितना बताइए? हाँ तो लंबा, तो देख नहीं रहे थे, सेंट्रल वाला काफी चौड़ा नहीं था, लंबा छलांग है। हाँ प्लस माइनस 1.5 प्लस माइनस 5/2 लैम्डा प्लस माइनस 7 करते करते बच्चों प्लस माइनस यहां 2n+1 ले लेना, और n की जगह पे हम लोग 1 से ही शुरू करेंगे, लेकिन इसको हम लोग एक्सेप्शन लेके, मतलब ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, बाई 2, और फिर लैम्डा छूट गया था यहाँ ऐसा लैम्डा आ जाएगा। हो गया? चलो ठीक है, बताओ थीटा कितना? थीटा कितना बोलो जल्दी। हाँ n को हम लोग 1 से शुरू करेंगे। n को कहां शुरू करेंगे? 1 2 3 4, तब ना 1 रखेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ये तो सेंट्रल वाले में जा रहा है, ये तो सेंट्रल वाले में जा रहा है। 1 से शुरू करेंगे, और सही बात है, यही फर्स्ट मिनिमा, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा भी बनेगा। चलिए देखिए इधर। हाँ बताइए थीटा कितना होता है? डेल्टा एक्स बाई ए होता है। तो कुछ नहीं है, बस सब में नीचे ए लगा देंगे। तो इसमें नीचे ए लगाएंगे तो 0 ही ना रह जाएगा। प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई 2a प्लस माइनस 5 लैम्डा बाई 2a, समझ में आ रहा है? प्लस माइनस 7 लैम्डा बाई 2a, करते करते प्लस माइनस 2n+1 लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना? 2a, ऐसा हो जाएगा। रही बात y की बच्चों, तो y बताइए y कितना होता है? उसके लिए हम इसी में बगल में d लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बगल में d भी लगाइएगा तो ये कितना रहेगा? ये 0 ही रहेगा। प्लस माइनस 3 लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस 5 लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस 7 लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस 2n+1 लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2a, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो होगा देखिए, ऐसे मत करिए दिन दहाड़े। ये कौन सी बात है? ए चुप। मान लो ठीक है मैं इधर घूम रहा हूं तो तुम्हारा हक बनता है, लेकिन अगर मैं सामने देख रहा हूं, किस हक से तुम बात कर रहे हो उससे? चलो देखो इधर, ये क्या है? ये हो जाएगा हमारा, एकदम शांत रहो, ये कौन है? ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये कौन सा होगा? ये फर्स्ट मैक्सिमा। ये बताओ कौन सा होगा? सेकंड मैक्सिमा होगा। थर्ड nth मैक्सिमा हो जाएगा। और मैंने कहा कि n की शुरुआत हम कहां से करेंगे? आप सही बात है, आप n की जगह 1 डाल दीजिएगा, 3 लैम्डा d बाई 2a आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 लैम्डा d बाई 2a फर्स्ट मैक्सिमा। n की सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। n की जगह 2 डाल दीजिएगा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। अब क्या है ना कि इन लोगों को हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली ड्रॉ करके देखते हैं कि जो रिजल्ट हम लोगों ने कल देखा था वैसा ही कुछ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि बाबू यहाँ अगर स्लिट है, क्या है बताओ ना, और ये एकदम सेंटर वाला लाइन है, तो तुम बताओ एकदम सेंटर पर क्या बनता है? बताओ। मैक्सिमा। अच्छा है, बना मैक्सिमा, ठीक है।
अगला मैक्सिमा सीधे नहीं, तो अब मिनिमा ढूंढा जाए। मिनिमा अगला कहां बन रहा है? लैम्डा डी बाई ए डिस्टेंस ऊपर क्या बन रहा है? मिनिमा बन रहा है। तो मान लो कि ये जगह है, मिनिमा को अंधेरा से दिखाया जाए, अंधेरा से दिखाते हैं। ये कितना ऊपर बन रहा है? लैम्डा डी बाई 2, नहीं एक मिनट देख लो, हाँ लैम्डा डी बाई ए। अगला मिनिमा 2 लैम्डा डी बाई ए, 3 लैम्डा डी बाई ए, 4 लैम्डा डी बाई ए। इसको हम लोग डिनोट करें उस ग्राफ में। तो चलिए ये था लैम्डा डी बाई ए, तो यहां होगा 2 लैम्डा डी बाई ए, यहां होगा 3 लैम्डा डी बाई ए। ठीक उसी तरीके से नीचे भी चलें तो ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई ए माइनस में, अरे बोलो यार, ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई ए, ये हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाई ए। तो यहां सब बताइए हमको, सॉरी, मिनिमा मिल रहा है कि नहीं? मैक्सिमा कहां मिल रहा है? तो 0 पे मैक्सिमा, और बताओ कहां कहां? 1.5 लैम्डा डी बाई ए है, 1.5 लैम्डा डी बाई ए। तो आप बताइए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं इन सबको लिख भी लेता हूं यहाँ पे। ये था y बराबर लैम्डा डी बाई ए, y बराबर 2 लैम्डा डी बाई ए, y बराबर 3 लैम्डा डी बाई, ऐसा ही ना था बाबू? और ये था y बराबर माइनस लैम्डा डी बाई ए, y बराबर माइनस 2 लैम्डा डी बाई ए, y बराबर माइनस 3 लैम्डा डी बाई, ऐसा ही ना था? ऐसा था। अब ये मैक्सिमा का पोजीशन कहाँ है? तो पहला तो सेंटर वाला तो देखो मैंने एकदम पहले ही ड्रॉ कर लिया था। अगला है सीधे 1.5 लैम्डा डी बाई ए पर। तो 1.5 लैम्डा डी बाई ए तुमको कहाँ मिलेगा? कहाँ? यहाँ ना मिलेगा? बहुत अच्छा, तो चलिए यहाँ ड्रॉ किया जाए। ये है हमारा y बराबर 1.5 लैम्डा डी बाई, मतलब 1.5 ज्यादा फील होता है 3/2 से, तो ठीक उतना ही नीचे भी चलें, y बराबर माइनस 1.5 लैम्डा डी बाई ए। चलो ये बताओ अगला क्या है? 2.5, वेरी गुड, 2.5 लैम्डा डी बाई। वेयर इज द 2.5 लैम्डा डी बाई ए? ओह माय गॉड, इट्स हियर। अटक गया चुप से। ये है y बराबर 2.5 लैम्डा डी बाई ए, और ये है y बराबर, चलो सामने देखो तुम लोग, सामने देखो तुम लोग। नहीं 3.5 मैं ड्रॉ नहीं करने जा रहा, इतना समझ में आया ना? अब इसी को ना जब हम लोग ड्रॉ किए थे तो हमने देखा था कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, उसके बाद इंटेंसिटी कम होते होते कितनी हो गई? 0। इंटेंसिटी कम होते होते कितनी हो गई? नहीं, मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 ना होता है। फिर उसके बाद इंटेंसिटी बाबू रे बढ़ा तो था, लेकिन उतना नहीं बढ़ा था जितना ये था। अगले वाले मैक्सिमा की इंटेंसिटी काफी कम हो गई थी। फिर इंटेंसिटी और बढ़ा था, लेकिन है भले मैक्सिमा, लेकिन इंटेंसिटी उतनी नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़िए इस तरीके से हो जाएगा। बोलिए। तो आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई है वो ये है लैम्डा डी बाई ए, ये भी है लैम्डा डी बाई ए। टोटल कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा डी बाई ए। लेकिन बाकी सब मैक्सिमा की जो चौड़ाई है वो कितनी है? बस लैम्डा डी बाई ए, और ये भी हो जाएगा लैम्डा डी बाई ना। तो ये मैथमेटिकली, ग्राफिकली हम लोगों ने देख लिया कि वो जो पैटर्न आया था वो ऐसा आया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कुछ पूछना है? क्या पूछना है? वो कैसे हो गया, क्यों? हाँ, उल्टा कैसे, यही ना पूछना है। सही बात है, पूछना भी चाहिए। तो आप जानना चाहते हैं कि वो क्यों हुआ? क्यों जहां यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन यूज करते थे, इधर वो मिनिमा के लिए क्यों यूज हुआ है, ये आप जानना चाहते हैं? और जो उधर मिनिमा के लिए था वो इधर मैक्सिमा के लिए क्यों, आप जानना चाहते हैं? सब लोग जानना चाह रहा है? बोलो जल्दी। ठीक है, मैं तुमको देखो बताता हूं। अब क्या
देखिए ऐसा है कि जो कुछ भी मैं बताऊंगा ये सब आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मेरी तरफ ध्यान से देखिए और सुनिए। मैं एक बहुत भयंकर वेक्टर का सवाल अभी आपको दूंगा, ठीक है? ये है, देखिए इधर 10 न्यूटन आपको जोड़ना है सबको, और ये इधर है 20 न्यूटन, इधर है 5 न्यूटन, इधर है 5 न्यूटन, इधर है 20 न्यूटन, और इधर है, देखते हैं कितना घंटा में तुम लोग बताता है, 10 न्यूटन। रिजल्ट क्या बात करता है? चुप चुप चुप। आंसर कितना है? आप बदमाशी मत करिए। देखिए आप अगर बदमाशी करिएगा तो ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये कौन सी बात है बताइए? हैं? मैं कह रहा हूं कि इस भयंकर क्वेश्चन का आंसर कितना है? तो क्या आपने ऐसा किया है क्या कि 10 या 5 कि हमको तो लग रहा है किसी ने 10 5 15 भी नहीं किया होगा। किया है क्या? मतलब ऐसा किया कि 10 5 15 10 5 15 तब कटा है? तुमने देखा 10 10 मार डाला एक दूसरे को, इसने 5 5 एक दूसरे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कैंसिल करने को हम दुश्मनी बोलें और जोड़ने को अगर हम दोस्ती बोलें, तो इनके पास दोस्ती करने का टाइम है, मिलके 15 न्यूटन होने का टाइम है। इससे पहले कि ये इससे दोस्ती करने जाएगा, ये इसको मार डालेगा, और चूंकि ताकत में दोनों बराबर है तो ये भी इसको मार डालेगा, ये इसको मार डालेगा, ये इसको मार डालेगा। ये चारों मर चुके हैं। ठीक वैसे ही ये इसको मार डालेगा, और ये सबका एकदम इक्वल अमाउंट का दुश्मन न मैदान में है। तो मेरे ख्याल से यहां कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। दोस्ती उनमें ना होगी जो जिंदा हैं, ये सब मर चुके हैं, मरे लोग हैं ये। तो कहीं कुछ जोड़ने जाड़ने की जरूरत नहीं, हम देख कर बताएंगे, आंसर है 0। ठीक है, एक छोटी सी बात थी, ये समझ में आई आपको? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, एकदम चुप हो जाइए। आइए देखते हैं कि लैम्डा पे क्यों हमको मिनिमा मिला था, जबकि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे तो हमको मैक्सिमा मिलना चाहिए। तैयार है जानने के लिए? ठीक है। अब ये हाँ जा वाह, ये था, ये है 2 वेव्स जो हम लोगों ने डेरिवेशन में यूज किए थे। अब एक बात बताइए, अगर इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है? लैम्डा का है। तो सबसे पहले तो बाबू मेरे तुम ये बताओ कि यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना लाइट सोर्स है? रे तो हमने सिर्फ 2 ही सोर्स से भेजा है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना लाइट सोर्स है? इनफाइनाइट है, ये बात आप जानते हैं। वेव फ्रंट का जो भी वेव फ्रंट यहां पहुंचा होगा बाबू, उसका हर पॉइंट ना लाइट सोर्स होगा। तो ये सब लाइट सोर्स है, ये सब क्या है? ये सब अपने आप में, ये सब अपने आप में बच्चों लाइट सोर्स हैं। अरे हाँ तो बोलो, सब लाइट सोर्स। अब आप बताइए कि वहां पर अंधेरा होगा कि उजाला होगा? ये सिर्फ ये दोनों मिलकर डिसाइड करेगा, कि सब मिलकर डिसाइड करेंगे, सब लाइट वहां पहुंचेगा। भले डेरिवेशन में हमने सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला लिया था, लेकिन लाइट सबसे पहुंचेगा। सब लोग मिल के क्या करेंगे इस पर डिपेंड करेगा कि वहां अंधेरा होगा कि उजाला होगा। सही है? अब मैंने पूछा तुमसे कि मान लो इसके और इसके बीच में लैम्डा है, हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। मान लिया जाए कि एकदम एक बीचों बीच ये वाला है, इसको बीचों बीच वाला मानते हैं। तो बताओ इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आएगा, इसके और इसके बीच में? ये आवाज आना कब बंद हुआ है?
मैंने अभी हुआ होगा ना, मैंने जब बंद हुआ है तो हमको भी फील हो गया था क्या। चलो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि इसके और इसके बीच में लैम्डा है, तो इसके और इसके बीच में ये पाथ डिफरेंस कितने का होगा। अरे इधर देखो कितने का होगा, λ/2 का होगा। कैसे पता चला। मैंने ऐसा लग रहा है कि कॉमन सेंस से पता चल गया सर, देख के लग रहा है कि होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, देख के जो चीज लग जाए ना उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो ये इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 का एकदम तुमने सही बोला है। अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली डिराइव करना चाहें तो बाबू ये वाला ट्रायंगल, अरे ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 तो ये वाला भी 90, ये एंगल दोनों में कॉमन नहीं है। तो अगर ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो, अरे यार तुम लोग, मैं अगर ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है ना। तो तुम बताओ ये a है तो ये कितना होगा, a/2। रे तो ये लैम्डा है तो ये λ/2 होगा, हो गया λ/2। याद रखिएगा कि वो दो पॉइंट्स जिनके बीच का गैप कितना हो, a/2 हो, उनके बीच में पाथ का डिफरेंस होगा λ/2 का। अब आप बताइए कि λ/2 पाथ डिफरेंस है तो ये दोनों मिलके यहां क्या करने वाले हैं। नहीं समझे, देखिए आप, अरे पाथ डिफरेंस λ/2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। λ/2 कंस्ट्रक्टिव इंटर नहीं एक्चुअली कुछ एक्चुअली अचानक से कुछ याद आ गया। नहीं मैं बता रहा हूं क्या याद आ गया। इधर देखो, चलो इधर देखो, मैं पूछ रहा हूं कि ये और ये तुमको क्या क्या परेशानी है तुमको उससे। चलिए इधर देखिए, शांत रहिए। मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, λ/2 का है। तो λ/2 पाथ डिफरेंस पे कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि ये दोनों मिलके यहां क्या पैदा करेगा, अंधेरा। आप समझ रहे हैं। तो इन दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। माने भले इसमें से भी लाइट निकल के गया है, इसमें से भी लाइट निकल के गया है, लेकिन इन दोनों ने यहां क्या पैदा किया है, अंधेरा पैदा किया है। ऐसा समझिए ना कि दोनों ने एक दूसरे का बल्ब फोड़ दिया, ऐसा समझ लीजिए। अरे दोनों मिलके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर ले रहा है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि एक दूसरे के लाइट को कैंसिल कर दे रहा है। तो लाइट को कैंसिल कर दे रहा है से बढ़िया है आप ऐसे समझिए कि दोनों ने एक दूसरे का बल्ब, दोनों मर चुके हैं, ऐसा समझिए। ठीक है, आप सुनिए, बताओ, अब बताओ इसके और इसके बीच में, इसके और अब इसके बीच में बताइए पाथ डिफरेंस कितने का होगा। जब ये दोनों पॉइंट्स a/2 पे थे और पाथ डिफरेंस λ/2 का था, अरे तो इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का होगा, λ/2 का। अब ये दोनों मिलकर यहां क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अंधेरा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फिर इन दोनों ने एक दूसरे का बल्ब फोड़ दिया, दोनों ने एक दूसरे के लाइट को कैंसिल ना कर दिया, दोनों लाइट समझ लो मर चुका है, बल्ब फूट चुका है। बहुत बढ़िया। फिर बताओ इसके और इसके बीच में λ/2 का पार्ट डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे का बल्ब फोड़ देगा। अरे बोलिए, बताइए, ये दोनों एक दूसरे का, ये दोनों एक दूसरे का। और अगर ध्यान से देखा जाए
तो यहां से लेकर यहां तक सारे बल्ब फूट चुके हैं कि नहीं? ये नीचे वाले लोगों ने ऊपर वालों का बल्ब फोड़ दिया है, ऊपर वालों ने नीचे वालों का फोड़ दिया है। अरे बोलिए, सब लाइट को कैंसिल करने वाला एक लाइट है कि नहीं? ऊपर के हर लाइट को कैंसिल करने वाला नीचे में एक लाइट है, नीचे के लाइट को कैंसिल करने वाला, तो सब लोग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अल्टीमेटली सब मिलके यहां क्या पैदा करेंगे? अंधेरा। तो क्या ये क्लियर है कि डेल्टा पाथ डिफरेंस पे, लैम्डा पाथ डिफरेंस पे अंधेरा क्यों था? ये क्लियर है? अब आप बोलिएगा कि सर तो लैम्डा पर तो आप समझा दिए, थोड़ा सा 2 लैम्डा पर समझाइए कि 2 लैम्डा पे ऐसा क्या हो गया था। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लैम्डा में मैंने 2 पार्ट्स में बांटा था, 2 लैम्डा है, मैं 4 पार्ट्स में बांट दूंगा। तो मैं देखो 1 2 3 और क्या 4 पार्ट्स में मैंने बांट दिया। ये बताइए सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले के बीच का पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा है तो इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा? लैम्डा होगा। रे इसके और इसके बीच में 2 लैम्डा है, तो इसके और इसके बीच में कितना होगा? लैम्डा बाय 2। 4 पार्ट्स में ना बांटा है तो लैम्डा बाय 2 होगा। तो बताओ जल्दी, ये और ये दोनों मिल के वहां क्या पैदा करेगा? अंधेरा। लैम्डा बाय 2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब दोनों एक दूसरे के लाइट को कैंसिल कर देगा। मर चुका है दोनों लाइट, दोनों का बल्ब फूट चुका है। अब आप बताइए इसके और इसके बीच में बताइए। मैंने देखा जाए तो वैसे, चलिए कलर चेंज कर, ढेर सारे बल्ब्स है ना। हाँ बाबू बताइए, तो इसके और इसके बीच में लैम्डा बाय 2, तो जस्ट इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाले के बीच में भी तो लैम्डा बाय 2 ही ना होगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे का बल्ब फोड़ देगा, ये दोनों एक दूसरे का, ये दोनों एक मिला जुला के देखा जाए तो इन लोगों ने इन लोगों का बल्ब फोड़ दिया है और इन लोगों ने इन लोगों का फोड़ दिया है। ठीक उसी तरीके से बताइए इसके और इसके बीच में क्या? नहीं सब में नहीं, पीछे जो फोर्स वाला एग्जांपल मैंने दिया था ना, था 5-6 गो फोर्स, जोड़ा जाए तो बहुत तबीयत से जोड़ा जाएगा, लेकिन जोड़ने की जरूरत थी ही नहीं। अरे बोलो ना, और जो फोर्स वाला एग्जांपल हम दिए थे, क्यों दिए थे? काहे कि भले 5-6 गो फोर्स है, जोड़ा जाए तो अभी 10 इधर था, 5 इधर था, तो 15 हुआ, उसमें 20 जोड़ लो और फिर उस 20 में इस 10 को जोड़ लो, जो मिलेगा उसमें 5 जोड़ लो, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमको दिख रहा था कि जब सामने वाले फोर्स को कैंसिल करने वाला एक फोर्स है और जब दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करके खत्म ही कर लिया, तो जब वो मर चुका है तो उसको किसी से जोड़ने से कोई फायदा है? वही चीज यहां भी है। सबको मारने वाला एक लाइट है कि नहीं इसमें? तो ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर करके और यहाँ पैदा करेगा अंधेरा। यहां से यहां तक एक भी बल्ब आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी तरीके से बताइए जल्दी, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में भी तो लैम्डा बाय 2 ही ना होगा, गैप सेम ही ना है। तो फिर ये दोनों मिलके यहाँ क्या पैदा करेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दोनों मिलके क्या? डिस्ट्रक्टिव। ये दोनों डिस्ट्रक्टिव। समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि ये इसका मैंने एक दूसरे का बल्ब। आप बताइए कि पूरा बल्ब फूट गया कि नहीं? तो जब पूरा बल्ब फूटा है तो उसकी वजह से वहां क्या होगा? अरे तो अंधेरा ही ना होगा। तो इसीलिए लैम्डा पर भी हमको अंधेरा दिख रहा था और 2 लैम्डा पर भी हमको अंधेरा दिख रहा था। अब मुझको नहीं लग रहा है कि तुम 3 लैम्डा पूछोगे, क्योंकि तुम अपने आप बस उसको कितने भाग में बांट लोगे? 6 भाग में बांट लेना। जोड़ा जोड़ा में कैंसल करते रहेंगे, ठीक है? बल्ब को फोड़ते रहेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम तब आएगी जब हम मैक्सिमा ढूंढेंगे। तो मैक्सिमा में सबसे पहले हम ढूंढते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या? तो सेंट्रल मैक्सिमा के केस में देखो बाबू, ऐसा होगा कि एक लाइट यहां से एक लाइट यहां से निकल के जाएगा। पाथ डिफरेंस कितने का? बोलो जल्दी। रे इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का? तेरे की कोई पाथ डिफरेंस नहीं है भाई।
जीरो नहीं है क्या? तो जीरो पाथ डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव, तो लाइट आएगा नहीं, मारा एक दूसरे। बताइए, यहां से लाइट निकल के गया और यहां से लाइट निकल के गया, बताओ क्या हो गया दोनों के बीच में? फिर कंस्ट्रक्टिव होगा। अरे बोलो ना, फिर बताओ, यहां वाला लाइट गया, यहां वाला लाइट गया, क्या होगा? इन दोनों के, यहां वाला लाइट और यहाँ जो सब जाके क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसीलिए एकदम भयंकर मैक्सिमा हमको बीच में देखने को मिला था। बात समझ में आई? तो सेंटर पे तो मैक्सिमा ही मिलेगा। अगला मैक्सिमा सीधे मिला था आपको 3 लैम्डा बाई 2 पे। आइए देखते हैं 3 लैम्डा बाई 2 का क्या मतलब हुआ, और बहुत ध्यान से समझना। इसको कितने हिस्सों में बांटना तुम? 3 हिस्सों में। ये था 3 लैम्डा बाई 2, तो मैंने इसके और इसके बीच में 3 लैम्डा बाई 2, तो इसके और इसके बीच में कितना? तब ना लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 मिलके 3 लैम्डा बाई 2 होगा। अरे बोलो यार। तो हाँ, तो अब बताओ जल्दी बताओ, अगर मैं ढेर सारे पॉइंट्स इसमें ड्रॉ कर दूं तो बताओ, इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2, दोनों ने बल फोड़ दिया एक दूसरे का। इसके और इसके बीच में कितना? लैम्डा बाई 2। इसके और इसके बीच में लैम्डा, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके, मैंने मिला जुला के इन लोगों ने इन लोगों का बल फोड़ दिया और नीचे वालों ने ऊपर वालों का। लेकिन ये तो बच गया ना। अब लो, ये बच गया, इसके नीचे कोई नहीं है। कौन फोड़ने वाला इसका बल? ऐसे थोड़े फूट जाएगा। सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, इन्हीं दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा माने तो लैम्डा बाई 2 हो सकता है। तो चलो, ये लोग तो एक दूसरे का भले बल फोड़ देंगे, लेकिन बाकी किसी में, बाकी किसी, शांत रहिए, बाकी किसी 2 पॉइंट से निकलने वाली वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा क्या? अरे होगा। ठीक है, बाकी किसी में, जैसे इसमें या चाहे इसमें देखा जाए, लैम्डा बाई 2 तो नहीं ना होगा। यानी कि अब कोई सोर्स आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं करेगा वहां वेव भेज के। क्लियर है? एक और बात है, डिस्ट्रक्टिव नहीं करेगा तो कंस्ट्रक्टिव भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कंस्ट्रक्टिव के लिए मिनिमम पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0। अच्छा, तो इसी में और इसी में पाथ डिफरेंस एग्जैक्ट 0 थोड़े होगा। और अगला सीधे चाहिए हमको लैम्डा। कितना चाहिए? और क्या इनमें से किसी 2 सोर्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का आएगा? अरे जब सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले का ही लैम्डा बाई 2 है, तो बाकी किसी का लैम्डा आएगा क्या? यानी कि देखिए, अब 2 बातें हैं। पहली बात कि मान लीजिए कि 150 बल्ब था, तो यहाँ 150 के 150 का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था। यहाँ तो 100 गो बल्ब फूट गया, बस 50 गो बल्ब बचा। अब ये 50 बल्ब भी वहां जाके पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। हाँ सॉरी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि इनकी वजह से जो इंटेंसिटी वहां होगी काफी डिम हो जाएगी? एक तो 100 गो बल्ब फूट गया है, और ऊपर से जो है वो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, तो हल्का फुल्का लाइट आएगा और क्या। अरे बोलिए। तो ये वजह है कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वाला जो मैक्सिमा आता है उसकी इंटेंसिटी अचानक से बहुत कम हो जाती है। अगर हम लोग अगला वाला का मतलब हुआ 5 लैम्डा बाई 2 लें, तो उसके लिए मैं इसको कितने हिस्सों में बांटूंगा? अभी समझ रहे, 5 हिस्सों में मैं बांटूंगा। तो मान लीजिए कि 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और क्या 5 हिस्से में बांटा। अब इसके बीच में और इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है? 5 लैम्डा बाई 2। तो इसके और इसके बीच में कितना होगा? लैम्डा बाई 2। तो आप समझ रहे होंगे कि ये वाला एक दूसरे का बल फोड़ देगा, ये वाला, और ये इतना सारा बच गया कि नहीं? अब कितना बल्ब बचा ये सोचिए पहले। तो 150 बल्ब था, तो 150 के 150 का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, खतरनाक इंटेंसिटी, मैक्सिमा। बोलो जल्दी। हाँ, सेंट्रल मैक्सिमा। यहां बताओ 50 गो बल्ब बचा है। अरे 1/3 का मतलब 50 गो नंबर। और यहां कितना बचा है? 30 गो बल्ब बचा है। 5 हिस्से में बांट दीजिए। तो आपको नहीं लग रहा नंबर ऑफ बल्ब्स की संख्या कम हो गई, नंबर ऑफ सोर्सेस कम हो गए, तो इंटेंसिटी भी तो कम हो जाएगी।
इसीलिए अगले वाले की इंटेंसिटी और कम हो जाती है। तो ये समझ में आया? बोलिए जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड बोलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम का मतलब हुआ, शांत रहो, होमोजीनियस मीडियम का मतलब हुआ कि मीडियम चेंज नहीं कर रहा है, सेम मीडियम है। तो क्या सेम मीडियम अगर हो तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलता है, हाँ या ना? तो ऐसे तो मैं जवाब दे देता कि हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा उसमें एक टर्म आ गया है डिफ्रैक्शन। अब जैसे ही डिफ्रैक्शन आया तो हमको पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मीडियम चेंज ना भी करे तब भी लाइट मुड़ता है। हे भगवान, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया गलत। अरे बोलो, लाइट सेम मीडियम में क्या नहीं मुड़ सकता है? मुड़ सकता है, अगर वो किसी के एज से टकरा जाए तो मुड़ जाएगा, मीडियम थोड़े बदल रहा है। तो यही गलत हो गया, तो दूसरा वाला सही होगा। और क्या? इन डिफरेक्शन, देखिए एक्सप्लेनेशन अब इसका दे रहा है कि क्यों वो गलत हो गया। क्योंकि इन डिफरेक्शन लाइट चेंजेस होगा ना, चार्जेस नहीं होगा। लाइट चेंजेस इट्स पाथ विदाउट एनी चेंज इन दी, एकदम सही बात है। डिफ्रैक्शन में बिना मीडियम के चेंज के ही लाइट अपना पाथ बदल लेता है। अरे हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, अच्छा रुकिए, एक और एक आध को चीज और बता देता हूं मैं, अभी हम लोग के पास बहुत समय बचा हुआ है। सुनिएगा, हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखे थे। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने जो इंटेंसिटीज देखी थी वो हमने सेम माना था, याद है? 4I0 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 सबका माना, सेंट्रल का भी वही, फर्स्ट का भी वही, सेकंड का भी ऐसा माना। इसमें तो सेंट्रल मैक्सिमा का तो बहुत ज्यादा है, अब फर्स्ट मैक्सिमा अचानक से बहुत कम हो गया था। अब एक और सवाल है कि डबल स्लिट भी तो दो सिंगल स्लिट ही ना है, डबल स्लिट भी तो दो सिंगल स्लिट ही ना है। तो आखिर डबल स्लिट और सिंगल स्लिट को हम आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू, और आपको पता है ना कि दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन बहुत कम रखा जाता है। तो सामने की दीवार पे हम मान लीजिए पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने इस स्लिट को बंद कर दिया, मून दिया मतलब समझते हो? हाँ, बंद कर दिया। अरे तो इसको जब बंद कर दोगे तो सामने जो है डिफ्रैक्शन वाला ही ना पैटर्न बनेगा। तो सामने मान लीजिए ऐसा डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न बना, इस टाइप से डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न बना। अगर आपने इसको बंद कर दिया तो हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। और अब तुम इसको बंद कर दोगे, इसको बंद कर दोगे, तो सामने फिर डिफ्रैक्शन वाला ही पैटर्न बनेगा, लेकिन थोड़ा सा पोजीशन उसका नीचे रहेगा। तो चलिए इसका पोजीशन हम लोग कुछ यहां दिखा देते हैं, बोलिए ना, इसी टाइप से ना होगा? अरे बोलो, इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। अब क्या है कि आप दोनों स्लिट को खोल दीजिए, तो ये अपने हिसाब से ये वाला पैटर्न बनाएगा, नहीं समझे? ये अपने हिसाब से इसको इससे और इसको इससे क्या लेना देना, ये तो अपना अपना पैटर्न वहां बनाएगा। लेकिन दोनों पैटर्न जब मिलेगा तो जो नया पैटर्न बनेगा वो होगा यंग्स डबल स्लिट वाला पैटर्न। और वो पैटर्न एक्चुअल में कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। उस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एनवेलप ड्रॉ करना होगा। एनवेलप का मतलब हुआ कि जो ग्राफ होगा वो इसी के अंदर बनाने जा रहा है। ये मैंने बाउंड्री ड्रॉ किया, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है। ग्राफ जो होगा बच्चों वो ऐसा होगा, ऐसा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस टाइप से ऐसा ग्राफ बनेगा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा।
ये ऐसा ग्राफ बनेगा। नहीं समझ में आया? अगर मान लीजिए, सुनिए सुनिए, शांत रहिए। अगर मान लीजिए हम डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न ऑब्जर्व करें, इवन कल हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया था ना, है? तो इतना सा बना था सेंट्रल मैक्सिमा, अब बगल में छोटा छोटा और सब मैक्सिमा बना था और एकदम कंटिन्यूअस था। लेकिन जैसे ही दो स्लिट्स आएंगे ना वहां, तो पैटर्न लगेगा कि वही डिफ्रैक्शन वाला ही बना है, लेकिन डिफ्रैक्शन के एक मैक्सिमा के अंदर ढेर सारा मैक्सिमा मिनिमा बन जाएगा। डिफ्रैक्शन के एक मैक्सिमा के अंदर बहुत सारा मैक्सिमा मिनिमा, और ये जो मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है, यही यंग्स डबल स्लिट वाला मैक्सिमा मिनिमा है। यानी कि बच्चों, ये वाला जो सेपरेशन है वो 2 लैम्डा डी बाई ए है। अरे यार, ये 2 लैम्डा डी बाई ए नहीं था। और बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला जो डिस्टेंस, ये होगा लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाई ये वाला कितना होगा? ये वाला लैम्डा डी बाई डी होगा ये। हाँ डी, अरे डबल स्लिट जिसमें डी की वैल्यू ये होगी। अरे बोलिए ना। तो डिफ्रैक्शन के पैटर्न के अंदर ढेर सारा डबल स्लिट वाला पैटर्न बन जा रहा है। अच्छा रुकिए 1 मिनट में आपको दिखाता हूं। हाँ आ जाएगा। दिल के डाले। अच्छा रुको, मैं समझाता हूं। कहां पे? और कहीं है? अच्छा रुक जा रुक जा। साला काम कहीं नहीं कर रहा है। हाँ शांत रहो। चलो कोई बात।
अब आ जाना चाहिए। ठीक है, जाओ, तुम लोगों का नसीब ठीक नहीं है, जाओ।